बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की रहमतों में रहें। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखें, आमीन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पैटीज़। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और चाय के साथ शाम को भी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लिए मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसिस। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा स्लाइसिस ले सकते हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। मैं इस स्टील के ग्लास से इनकी कटिंग कर रही हूँ। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ब्रेड की कटिंग हो गई है। और ये जो किनारे हमारे पास बच जाएंगे, इससे मैं ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड की कटिंग कर लूँगी। ये इस तरीके से सारी कटिंग हो गई है। तो ये जो किनारे बाकी बचे हैं, इनको भी मैं इसी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। ये हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और अगर बाकी जो बच जाएंगे वो हम फ्रीज कर देंगे। मेरे पास इस तरह का छोटा सा कटर है। मैं इसमें ब्रेड क्रम्स बना लूंगी। ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक बाउल मैंने ले लिया है। एक बड़े प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है। शिमला मिर्च है एक, और एक बड़ा टमाटर है। इन सारी चीज़ों को मैं डाल दूंगी। आधी छोटी चम्मच नमक लिया है और आधी छोटी चम्मच दड़ा मिर्च ली है। सोया सॉस 1 बड़ी चम्मच डालेंगे। चिल्ली गार्लिक सॉस 2 बड़े चम्मच। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार होने वाली है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो गई है। अब लेंगे हमने जो ब्रेड के स्लाइस काट के रखे थे और 1 चम्मच भर के डालेंगे दरमियान में, इस तरीके से। और ऊपर हम अंडा रखेंगे। अंडे को मैंने मोटा ही काटा है, यानी ज़्यादा बारीक नहीं काटना। और ये वाला स्लाइस ऊपर रख के हम अच्छी तरह दबाएंगे और किनारों को बंद कर देंगे। ये इसी तरीके से मैंने सारे स्लाइसेस पे लगा दिया है। अंडे के स्लाइसेस को थोड़ा मोटा ही काटना है और इस तरीके से सारे ब्रेड्स के ऊपर लगा देना है। अब दूसरे स्लाइस से इनको कवर करके हल्का सा दबाएंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये इसी तरीके से सारे स्लाइसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। आधा कप मैंने मैदा ले लिया है। आधा कप पानी डाल देंगे। अब पानी हमने आधा कप और डालना है, यानी कि कुल मिला के हमने 1 कप पानी डाला है। इस घोल को ज़्यादा ना हमने थिक रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। ये विस्क को अच्छी तरह चलाएंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम एक एक स्लाइस लेते जाएंगे और इस तरह किनारों से इस तरह करते जाएंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ना है क्योंकि
اس سٹیج پہ آ کے بریڈ بہت ہی نرم ہو چکی ہے۔ یہ بریڈ کرمس ہیں جو بنائے تھے میں نے، یہ اس طریقے سے اس میں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سارے سلائسز تیار کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے، اب یہ ایک ایک کر کے میں پیٹیز کو آئل میں ڈالتی جاؤں گی۔ فلیم کو آپ نے میڈیم سے ہائی رکھنا ہے کیونکہ یہ بریڈ کی پیٹیز ہیں، دونوں سائڈ سے ہم نے گولڈن کر لینا ہے پیٹیز کو۔ آئل ان پیٹیز کے اندر بالکل نہیں جائے گا کیونکہ پیٹیز کو میں نے اچھی طرح بند کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے پیٹیز کی سائڈ چینج کرتے رہنا ہے اور اس کا گولڈن سا کلر کر لینا ہے۔ پیٹیز اچھے سے گولڈن ہو چکی ہیں، اب میں انہیں نکال لیتی ہوں۔ یہ آسان سی ریسپی، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، مجھے بھی رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔